नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अभी हमने आपको झारखंड की 20 बड़ी खबरें दिखाई। अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। धनबाद के सिंदरी में आज नियोजन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारियों से निपटने में पुलिस के पसीने छूट गए। धनबाद के सिंदरी में एसीसी गेट के पास नियोजन की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शनकारियों ने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसे देखकर पुलिस हक्का बक्का रह गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों के पथराव के आगे पुलिस की एक नहीं चली। पुलिस की सारी लाठी और हथियार धरे के धरे रह गए और जवान जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागने लगे। उग्र भीड़ ने पथराव करते हुए पुलिस जवानों को खदेड़ दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों के भी होश उड़ गए और अधिकारियों ने भी किसी तरह गाड़ियों में बैठकर वहां से तेजी से भागकर जान बचाने में ही भलाई समझी। उग्र भीड़ ने पुलिस को खदेड़ने के बाद कंपनी के गेट पर खड़े होकर कैंपस में भी जमकर पथराव किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भीड़ को ज्यादा देर तक कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। भीड़ के पथराव और पुलिस के लाठी चार्ज में कई लोग जख्मी हो गए, कई जवानों को भी चोट आई है। पथराव में प्रशासन की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। झारखंड श्रमिक विकास मंच सह टाइगर फोर्स के बैनर तले ये प्रदर्शनकारी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, नियोजन की मांग को लेकर कंपनी के गेट के पास प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। उग्र प्रदर्शन और जोरदार नारेबाजी के बाद एसीसी प्रबंधन ने कुछ लोगों से वार्ता कर समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वार्ता में बात नहीं बनी, जिसके बाद बाहर आकर इन लोगों ने पथराव कर पूरे क्षेत्र को अखाड़े में तब्दील कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और इस वक्त की अहम खबर आपको बताएं, जहां रांची में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। अरगोड़ा इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस की छापेमारी में यह खुलासा हुआ है। 3 महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस की छापेमारी हुई, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और इस घटनाक्रम में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें 3 महिला भी शामिल हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच अरगोड़ा इलाके की ये तस्वीर देखिए, जहां पुलिस की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो जो संदिग्ध लोग थे उनको पुलिस की हिरासत में लिया गया है छापेमारी के बाद। जमशेदपुर में बड़े साइबर गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। साइबर थाना पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्तार अपराधियों पर 3 महीने के भीतर करीब 500 लोगों के खाते से ठगी कर अपने अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक ट्रांजैक्शन का आरोप है। पुलिस के मुताबिक कुल मिलाकर इस गिरोह ने अब तक कुल 4 से 5 करोड़ की जो है ठगी की है। इस शातिर गिरोह में 9 से 10 लोग शामिल हैं, जिसमें 3 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और 5 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने गिरोह के बाकी 2 लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। लीडर टाइप के हैं, उनके द्वारा इन लोगों का पेटीएम अकाउंट खोला गया था और हर पेटीएम अकाउंट में 1 महीना में 80 से 90 लाख का ट्रांजैक्शन है। टोटल इसमें 8 से 10 लोग जो हम लोग को जानकारी में है, अभी तक 7 आदमी जेल जा चुके हैं, 3 बचे हुए हैं और उनको यदि हम लोग गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करने में हो सकता है और आगे खुल सकता है। देवघर पुलिस ने साइबर गैंग के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। इनके पास से ग्राहकों के एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 22 मोबाइल फोन और 30 सिम भी जब्त किए। फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ चल रही है। ग्राहकों को लुभाते हुए भोली भाली जनता को उनके बैंक और अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोई वांछित अभी तक इसके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। सगे संबंधी या कोई संचालक, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, ना ही सीएसपी संचालक होने की बात सामने आई है।
चतरा पुलिस ने अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की। कोयला उत्खनन के लिए विस्फोटक की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा है। दरअसल दोनों तस्कर एक बाइक से विस्फोटक सामग्री लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। चतरा में हिट एंड रन का मामला। कोरोना को लेकर राजधानी रांची में चलाए जा रहे स्पेशल ड्राइव को लेकर नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम कार्रवाई में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि मैन पावर की कमी से जूझ रहा निगम खुद अपने ही फैसलों को कितने कारगर ढंग से जमीन पर साबित कर पाएगा। संक्रमण काल में रांची नगर निगम भी अपनी भूमिका को साबित करने में जी जान से जुटा है। रांची नगर निगम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, हाट, बाजार और फुटपाथ दुकानदारों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दुकानदारों के लिए मास्क पहनना और नियमों का पालन निहायत ही जरूरी है। यही नहीं, एसओपी के उल्लंघन पर 5 से 25 हजार के दंड का प्रावधान भी है। लेकिन नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम खुद मैन पावर की कमी से जूझ रही है। ऐसे में निगम क्षेत्र के बड़े इलाके में दुकानदारों पर नियमों को लेकर सख्ती बरतना और उनसे जुर्माना वसूलना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। दुकानदार भी जानते हैं कि निगम की इन्फोर्समेंट टीम इतनी सशक्त नहीं जो उन तक पहुंच सके। कम से कम राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित शास्त्री मार्केट में तो कुछ ऐसी तस्वीर ही दिखी। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के रिफ्यूजी मार्केट में, जहाँ देख सकते हैं कि कुछ दुकानदारों ने भी मास्क नहीं पहना है। भैया, आपने मास्क नहीं पहना? पहने सर, यहीं पे अभी तुरंत पानी पीने के लिए उतारे थे। मास्क पहनना जरूरी है या कोई जानकारी है? एकदम सर, मास्क पहनते रहता है जी। मास्क लगाए रखें जी सर, है ना, कैमरे को देख कर मास्क ना लगाएं। नहीं सर, नहीं सर। हम और कुछ दुकानों में जाएंगे, जरूरी है, इसकी जानकारी है। तो आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया सर? लगाया हुआ है सर, अभी तुरंत खा रहे थे कुछ दवाई। दुकानदारों से आप दवाई खा रहे थे। दुकानदारों को मास्क लगाना जरूरी है। आप कस्टमर डील कर रहे हैं भैया, अभी हम दवाई खाएं तुरंत शुगर का। हाँ, थोड़ा देर पहले दवा खाएं, इसलिए खोले थे। हालांकि डिप्टी मेयर की माने तो निगम की एनफोर्समेंट टीम में मैन पावर की कमी का मामला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उठाया गया है और जल्द ही निगम इस कमी को दूर कर लेगा। इसके फाइन के प्रावधानों को आपदा प्रबंधन से जोड़ने का हम काम करेंगे। हम रांची शहर में अपनी इन्फोर्समेंट की टीम को बढ़ाने का प्रयास केवल कोरोना ही नहीं बल्कि कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो नगर निगम खुद मैन पावर की कमी से जूझ रहा है, उसके स्पेशल ड्राइव का मतलब ही क्या है? क्या राजधानी का बड़ा क्षेत्र जहां भी नियमों का उल्लंघन होगा, निगम की टीम वहां तक पहुंच पाएगी? अगर नहीं पहुंच पाएगी तो फिर स्पेशल ड्राइव का मतलब ही क्या है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब रांची नगर निगम को देना है। क्या ये सुर्खियों में बने रहने के लिए है या वास्तव में कोई सशक्त संदेश देने के लिए? कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं दिख रहा। लगातार कोरोना जांच शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। इसी के तहत आज साक्षी बाजार में 300 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया, जिसमें आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। इस मौके पर जेएनसी के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार भी लोगों को जागरूक करते नजर आए। तो हम लोग ऐसे 300 का दिया गया यहाँ पे। हाँ। तो अभी तक हम लोग जो है करीब 120-30 तक हुआ है। और खासकर यहाँ प्रशासन में होने की वजह से थोड़ा सख्ती करना हम लोग को रखना पड़ा। पब्लिक से तू में हो जाती है बेगर मास्क वाला से। चैलेंज है। हाँ, चैलेंज है। तो चैलेंज तो हम लोग करना ही है, निभाना है। ये जांच अभियान बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि अभी हम लोग सारे पर्व वगैरह बीत चुके हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली वगैरह हर जगह दिन पर दिन कोरोना का पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। तो ये झारखंड की सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार की तरफ से जांच हो रही है और जगह जगह जांच हो रही है। लोगों को सहयोग करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि जो हाल दिल्ली का है वो हमारे जमशेदपुर का हाल ना हो। क्योंकि प्रशासन बहुत सतर्क है इस चीज़ में। एकदम जितने पदाधिकारी हैं वो सब गाइडलाइन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि अपना ख्याल रखें। और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर रांची नगर निगम इन दिनों स्पेशल ड्राइव चला रहा है। हालांकि कई जगहों पर जुर्माने के भय से लोग मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजधानी के डोरंडा बाजार में ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क नदारद मिले। कई लोगों ने तो बाकायदा न्यूज 18 के कैमरे पर ही मास्क पहना। मास्क है तो पॉकेट में है। हाँ, पॉकेट में है। क्या बोलता है, झूठ बोलते हैं।
देखो तो देखो हम ऐसे पॉकेट में रखते हैं, बोलने पर लगाते हैं। तो लगाइए ऐसे। अब देख सकते हैं कि ऐसे ही लोगों से संक्रमण फैलता है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा नज़ारा क्या है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपने बाबा मास्क नहीं लगाया? लगाते हैं मास्क। लगाते हैं तो अभी तो नहीं लगाए? अभी नहीं लगाए। क्यों? अभी नहीं है। संक्रमण का डर नहीं है? है ना। तो फिर नहीं लिए है मास्क। अपने मैडम मास्क नहीं लगाए? मास्क लगाई हूँ सर, बात कर रही हूँ, थोड़ा रुकेंगे, बात कर रही हूँ। आपकी भलाई के लिए कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग यहाँ पर घूम रहे हैं सड़कों पर, और उन्हें एक कह सकते हैं कि कैमरे को देखते ही मास्क लगाते हैं। मास्क लगा लीजिए आप लोग। और तमाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डोंडा बाजार का नज़ारा है। बेफिक्री कैसी आप देख सकते हैं। लोगों को ये भी चिंता नहीं कि जो रांची नगर निगम का जो अभियान है, उस अभियान कितना कारगर साबित होगा ऐसे अंदाज से जब आप बिना मास्क के नजर आएंगे। और हालांकि रांची नगर निगम की ओर से झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन लोगों में जुर्माने का भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आदिवासियों की धर्मस्थली बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन ने आज पूजा अर्चना की। कोरोना संकट की वजह से इस बार राजकीय महोत्सव रद्द किया गया, लेकिन पूजा अर्चना के लिए सीएम हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां सीएम ने आदिवासी परंपरा से पूजा अर्चना की और लोगों से कोरोना से जंग में सहयोग की अपील की। इस वैश्विक महामारी को लेकर सतर्कता के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं, और लगभग सभी धर्म अपने एक औपचारिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, और कुल मिलाकर के इस संक्रमण में सभी समाज, सभी समुदायों का पूरा सहयोग और सबका मिलजुल करके इस संक्रमण की जंग को लड़ने का संकल्प। किली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्टिंग के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रिम्स में पेइंग वार्ड के कमरा नंबर 11 में रह रहे लालू प्रसाद को 3 लेयर की सुरक्षा मिली है। इसमें पहली सुरक्षा पेइंग वार्ड के मेन गेट पर है, दूसरी सुरक्षा वार्ड के भीतर, और सुरक्षा का तीसरा घेरा उनके कमरे A11 के पास लगाया गया है। लालू प्रसाद की सुरक्षा की कमान डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। समय समय पर रांची के एसएसपी और सिटी एसपी उनकी सुरक्षा की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। साथ ही साथ लालू प्रसाद की सुरक्षा में 3 दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।